अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू यूट्यूब चैनल एक ही कोचिंग सेंटर। अच्छा, लास्ट टाइम हमने जो है केमिस्ट्री चैप्टर 4 चल रहा था हमारा बायो केमिस्ट्री। तो टॉपिक है हमारा लिपिड। नया टॉपिक स्टार्ट किया है। लिपिड के बारे में देखेंगे कि लिपिड हमारे पास होता क्या है। ठीक है, तो लिपिड के बारे में हम सबसे पहले बात देखें तो लिपिड हमारे पास एक जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, बायो केमिस्ट्री में जितने भी हम कंपाउंड्स के बारे में पढ़ें दैट मीन्स के वो सारे ऑर्गेनिक इन नेचर होंगे। तो लिपिड भी हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, नेचुरली अकरिंग है। अच्छा, जिसमें हमारे पास जितने भी ऑयल्स हैं, फैट्स हैं या वैक्स हैं, ये सारे हमारे लिपिड्स के अंदर आते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें लिपिड के बारे में तो हमें इस बात के बारे में पता होना चाहिए कि लिपिड जो है हमारे पास वो हाइड्रोफोबिक होता है। अब हाइड्रोफोबिक से क्या मुराद, लिपिड को पानी पसंद नहीं है, मतलब लिपिड पानी में डिजॉल्व नहीं हो सकता। लिपिड वो चीज़ है जिसको पानी देखते ही वो दूर भाग जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें लिपिड डिजॉल्व किस में हो सकता है, तो लिपिड डिजॉल्व हो सकता है ब्लूर्स रीजेंट के अंदर। अब ये ब्लूर्स रीजेंट क्या, किस चीज़ की, किस नाम की बला है, अभी ये हमें पता नहीं है। तो अगर ब्लूर्स रीजेंट की अगर हम बात करें तो ये है मिक्सचर ऑफ डाई इथाइल ईथर एंड इथाइल अल्कोहल। हमारे पास डाई इथाइल ईथर एंड इथाइल अल्कोहल का जो मिक्सचर है वो हमारे पास ब्लूर्स रीजेंट कहलाता है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम ब्लोर था, उन दोनों ने ये दो ऑर्गेनिक कंपाउंड लिए और इन दोनों का मिक्सचर बनाया, जिसमें हमने देखा कि लिपिड जो है वो डिजॉल्व हो गया, जिसकी वजह से इसके मिक्सचर को हम ब्लोर्स रीजेंट का नाम देते हैं। अब इन दो कंपाउंड्स के बारे में आपने पिछले चैप्टर में जब हम फंक्शनल ग्रुप पढ़ रहे थे तो ईथर के बारे में भी आपने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि क्या होता है, और जो है इथाइल अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि क्या होता है। इन दोनों का मिक्सचर कहलाता है ब्लोर्स रीजेंट। इसके अलावा ब्लूर्स रीजेंट के अलावा बेंजीन एक ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर लिपिड्स जो हैं वो हल हो जाते हैं। एसीटोन है या क्लोरोफॉर्म है, ये कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर जो हमारा लिपिड है वो डिजॉल्व हो सकता है, पानी में डिजॉल्व नहीं हो सकता। बात करें कौन कौन से कंपाउंड एलिमेंट से मिलकर बनता है लिपिड हमारा, जनरली अकरिंग इसमें जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद होते हैं, लेकिन कुछ हमारे पास लिपिड ऐसे हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन भी मौजूद है और प्रोटीन भी, फास्फोरस की भी तादाद कुछ मौजूद होती है। ठीक है, अगर हम बात करें लिपिड की तो जैसे कि हमने प्रोटीन इससे पहले टॉपिक में पढ़ा था कि प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसी तरीके से अगर हम बात करें तो लिपिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सेल। अब ये क्या बात हुई कि लिपिड जो है बिल्डिंग ब्लॉक है सेल का। अगर हम सेल को देखें तो सेल के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन हमारे पास मौजूद होती है वो लिपिड से मिलकर बनती है। हमारे पास लिपिड और फास्फोरस से मिलकर बनती है। तो किसी भी सेल को उसके अंदर के जो ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं उसको उनकी हद तक रखना, ये किसका काम होता है, सेल मेम्ब्रेन का काम होता है। और सेल मेम्ब्रेन किस से मिलकर बनी हुई है, लिपिड से मिलकर बनी हुई है। दैट मीन्स कि जो लिपिड है हमारा वो बहुत इंपॉर्टेंट जो है कंपाउंड है, जो कि इंसानी बॉडी के अंदर भी पाया जाता है। जितने भी लिविंग सेल और प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, सब के अंदर सेल के अंदर हमारे पास लिपिड पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन की शक्ल में। तो ये हमारी बॉडी जो सेल है, सेल का बिल्डिंग ब्लॉक कहलाता है। अच्छा, अगर हम देखें लिपिड बनता किस तरीके से, लिपिड बनता है फैटी एसिड से। ठीक है, जैसे हमने ये पढ़ा था कि प्रोटीन बनता है अमाइनो एसिड से, इसी तरीके से जो लिपिड है वो बनता है फैटी एसिड से। हम यहाँ देख सकते हैं कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिपिड, फैटी एसिड क्या होते हैं, लिपिड के बिल्डिंग ब्लॉक्स कहलाते हैं। ठीक है, दे आर कार्बोक्सिलिक एसिड विद लॉन्ग चेन। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड इससे 10 दफा पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ और साथ OH ग्रुप का होना कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा कार्बन की इनके अंदर लॉन्ग चेन्स मौजूद होती हैं। बुक के अंदर आपकी दो किस्म के हमारे पास लिपिड दिए हुए हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड के। अब आपको हमने लास्ट चैप्टर के अंदर भी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस किया था। सैचुरेटेड कंपाउंड उनको कहा जाता है कि जिनके अंदर कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है, और अनसैचुरेटेड उनको कहा जाता है जिनके अंदर कार्बन के दरमियान सिंगल या डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है। उनको अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कहलाते हैं। ठीक है,
तो यहाँ अगर हम बात करें इधर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, यहाँ पे दो एग्जांपल दी हुई है। एक है हमारे पास पैल्मेटिक एसिड और दूसरा है स्टीरिक एसिड। ये दो हमारे पास क्या है, सैचुरेटेड कंपाउंड्स की हमारे पास सैचुरेटेड एसिड्स की हमारे पास एग्जांपल्स मौजूद हैं। तो अगर हम बात करें जो हमारे पास फैट्स एंड ऑयल हैं वो बनते किस तरीके से होते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड। अब मिनरल एसिड में क्या मौजूद होता है, जैसे कि हमारे पास HCl है या हमारे पास H2SO4 है, ये दो हमारे पास ऐसे एसिड है जिनके अंदर मिनरल्स मौजूद होते हैं। तो इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड दीज एसिड प्रोड्यूस एस्टर। अब एस्टर क्या होते हैं, जहां भी वर्ड एस्टर हमारे पास आएगा दैट मीन्स के ऑयल एंड फैट्स। तो इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड हमारे पास जो जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, ईस्टर्स बनाते हैं। और ईस्टर्स से मुराद क्या होता है हमारे पास, ऑयल एंड फैट, ठीक है, विद ग्लिसरॉल। अब जो मिनरल एसिड है हमारे पास, ये ग्लिसरॉल के साथ रिएक्ट करते हैं और ईस्टर बनाते हैं जो कि हमारे पास ऑयल एंड फैट है। कुछ आपकी बुक में डिफरेंसेस दिए हुए हैं, डिफरेंशिएशन टेबल दिया हुआ है किसका, फैट्स एंड ऑयल का। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो फैट्स की अगर हम बात करें, चर्बी वगैरह, तो दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। बुक में भी लिखा हुआ है दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर पे इनको देखते हैं तो ये क्या है, सॉलिड कहलाते हैं, सॉलिड होते हैं। लेकिन अगर हम ऑयल की बात करें तो ऑयल्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अगर हम रूम टेम्परेचर पे ऑयल को रखते हैं तो वो जाहिर सी बात है लिक्विड ही रहता है हमारे पास। दे आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। अगर हम चर्बी वगैरह या फिर फैट्स की बात करें तो ये कहाँ से अकर होते हैं, कहाँ से हमें हासिल होते हैं, तो ये हासिल होते हैं हमें एनिमल्स से हासिल होते हैं। जबकि जो ऑयल्स हैं वो हमें हासिल होते हैं प्लांट से। जितने भी हमारे पास सनफ्लावर ऑयल हो गया, पाम ऑयल हो गया, सोयाबीन ऑयल हो गया, जितने भी ऑयल्स वगैरह हैं वो हमें प्लांट से हासिल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट है सैचुरेटेड कंपाउंड, जो कि हमारे पास फैट्स के बारे में हमारे पास एक मेजर पॉइंट है कि फैट्स हमारे पास क्या होते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है। लेकिन अगर हम ऑयल की बात करें तो ऑयल क्या होता है, ऑयल हमारे पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं। इनके दरमियान जो कार्बन है उनके दरमियान डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, अगर हम फैट्स की बात करें तो फैट्स जो है ज़्यादा टेम्परेचर पे वो मेल्ट होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। अगर हम कंपेयर करते हैं ऑयल के मुकाबले अगर हम कंपेयर करते हैं तो इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है और इनका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा हाई होता है। लास्ट पॉइंट है दे इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल इन बॉडी। फैट्स जो है हमारी बॉडी के अंदर हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो एक महदूद मुद्दत तक रहना चाहिए, एक नॉर्मल लेवल तक रहना चाहिए। तो उसको इंक्रीज करने का काम करते हैं कौन, हमारे पास जितने भी फैट्स हैं। लेकिन अगर हम ऑयल की बात करें, दे मेंटेन कोलेस्ट्रॉल लेवल इन अवर बॉडी। ये हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है हमारा वो मेंटेन करने का काम कौन करता है, ऑयल करते हैं। और इंक्रीज करने का काम क्या करते हैं, फैट्स करते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था आज का लिपिड से रिलेटेड। आई होप कि इसमें आपको कोई क्वेश्चन नहीं होगा। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो लाजमी आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।